फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि टीवी पर दिखने वाली सुपर मॉडल्स अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं? मुझे पता है आपका जवाब होगा एक्सरसाइज, डाइटिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट से। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल मॉडल्स ये पुराने तरीके यूज़ नहीं करती हैं। उनका सीक्रेट है एशिया से मिलने वाले एक तरह के टेपवॉर्म के अंडे। बस एक निगल ले और आपका फिगर वैसा ही हो जाएगा जैसा टीवी पर दिखने वाली सुपर मॉडल्स का होता है। जी हाँ, आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही स्ट्रगलिंग मॉडल की है जो अपने कैरियर को लेकर इतनी पैशनेट है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि परफेक्ट फिगर की चाह रखने वाली इस मॉडल को किन किन रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। 2023 में रिलीज्ड अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 3 का ये एपिसोड 3 है, जिसका नाम है टेपवर्म। कहानी की शुरुआत में हम विवियन नाम की एक स्ट्रगलिंग मॉडल को देखते हैं जो हाल ही में ग्रेजुएट हुई है और मॉडल बनना चाहती है। वो एक एजेंसी में मॉडलिंग का ऑडिशन देने के लिए आई है जहां उसके ही जैसे और भी लड़कियां मौजूद है। हालांकि सभी ये अच्छे से जानती हैं कि एजेंसी सिर्फ एक ही मॉडल को सिलेक्ट करने वाली है, लेकिन वो बोलते हैं ना, जहां चाहा है वहां रहा है। इसी उम्मीद से यहाँ बहुत सारी लड़कियां आई हैं। सभी किस्मत से चुने जाने और सुपर मॉडल बनने के लिए एक्साइटेड हैं। सभी लड़कियां अपनी बारी का इंतजार कर रही है। यहीं पे विवियन की मुलाकात मैरी नाम की एक लड़की से होती है। मैरी वाइट है और वो भी एज अ मॉडल यहाँ ऑडिशन देने के लिए आई है। दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करती है और एक दूसरे को प्रॉमिस भी करती है कि उनमें से अगर कोई भी सिलेक्ट हुआ तो वो दूसरे की हमेशा मदद करेगी। तभी एक इंटरव्यूअर वहाँ आता है और विवियन का नाम पुकारता है। विवियन कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूअर्स को फेस करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। एक फेमस यूनिवर्सिटी से डांसिंग में ग्रेजुएशन करने के नाते अपने परफेक्ट फिगर और स्पेशल फेस कट की शेखी बघाड़ते हुए वो इंटरव्यूअर्स को क्लियर करती है कि उसे काम पर ना रखना कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। विवियन के कॉन्फिडेंस को देखकर इंटरव्यूअर एक्साइटेड हो जाती है। कॉन्फिडेंस एक सुपर मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें बड़े इवेंट्स का सामना करने के लिए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। इंटरव्यूअर विवियन को उसी रूम में वॉक करने के लिए बोलती है ताकि वो उसके मॉडलिंग स्किल्स को देख सके। विवियन कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करती है और इंटरव्यूअर का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेती है। उसने एक परफेक्ट वॉक किया था। विवियन को यकीन है कि उसका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है और वजह है उसकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट। उसके थोड़े से मोटापे ने विवियन की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। वो बहुत अपसेट थी। तभी मैरी उसे एक बिजनेस कार्ड देती है जिस पर एड्रेस है एक वजन घटाने वाले क्लिनिक का। कार्ड देते हुए मैरी उसे बोलती है कि ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगले ही दिन विवियन उस एड्रेस पर जाती है। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन के बारे में बोलते हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह विवियन पे काम करेगी। इसके एक छोटे से डोज के साथ डॉक्टर उसे 2 से 3 पाउंड वजन कम करने का वादा करता है और इसके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर ही हैं। लेकिन इस इंजेक्शन का एक डोज हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है। डॉक्टर का दावा है कि कई हॉलीवुड स्टार्स भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विवियन उस इंजेक्शन को लगवाने का फैसला करती है और कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर से उसी मॉडलिंग एजेंसी में ऑडिशन के लिए जाती है। इस बार इंटरव्यूअर उसके बदले हुए फिगर से काफी इम्प्रेस होते हैं और बिना देरी के वो विवियन को तुरंत अपने एक प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लेती है। अपने टैलेंट की वजह से विवियन जल्द ही एक सुपर मॉडल बन गई। उसे कई कमर्शियल एड्स भी मिलने लगे। इससे उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। इतना ही नहीं, वो अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके मैरी को भी इस इंडस्ट्री में ले आई है। वो तेजी से सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी है, लेकिन उसकी ये खुशियाँ ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। इसी तरह एक कमर्शियल एड के दौरान अचानक विवियन गिर गई। उसे उसी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर ने काफी देर तक उसे एग्जामिन करने के बाद पाया कि विवियन ने डॉक्टर से अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपाई है। उसे कुछ जेनेटिक डिजीज थी और वजन घटाने के लिए उसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे उसका विवियन के दिल पर बुरा असर पड़ा। किस्मत से ये घटना एक एड शूट के दौरान हुई। अगर ये ड्राइविंग करते समय हुआ होता तो इसका रिजल्ट काफी खतरनाक हो सकता था। इसीलिए डॉक्टर ने उसे अब कोई भी डोज देने से साफ मना कर दिया। लेकिन विवियन नहीं मानती। वो बोलती है कि मॉडलिंग एजेंसी के साथ उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर वो अपने फिगर को मेंटेन नहीं रख पाई तो इससे सिर्फ उसका मॉडलिंग करियर ही बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उसे इसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। हताश होकर विवियन डॉक्टर से भीख मांगती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब ना चाहते हुए भी डॉक्टर विवियन को वो उपाय बोलता है जो वो उसे नहीं बोलना चाहता था। डॉक्टर उसे एक छोटा सा बॉक्स देते हुए बोलता है कि आजकल वजन घटाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विवियन उसे खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक छोटा सा कैप्सूल है, लेकिन जैसे ही विवियन उसे टच करती है तब वो थोड़ा सा हिलता है, यानी कि ये किसी कीड़े का अंडा है। डॉक्टर उसे बोलता है कि ये एक किस्म का टेपवॉर्म का अंडा है।
जो इंसान के पेट में जिंदा रह सकता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि एक बार एक औरत ने इस कीड़े को निगल लिया था, जिससे उसके शरीर का एक्स्ट्रा फैट खत्म हो गया। और अच्छी बात यह है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। पहले तो विवियन को उस कीड़े को खाने में घिन आ रही थी, लेकिन फिर अपने फिगर को बनाए रखने और सुपर मॉडल बने रहने की उसकी सोच ने उसे बिना देरी के उस अंडे को निगलने के लिए मजबूर कर दिया। विवियन को ये नहीं पता था कि उसका ये स्टेप भूचाल लेकर आएगा। जब वो शाम को घर लौटती है तो उसने महसूस किया कि उसे बहुत तेज भूख लगी है, हालांकि उसने थोड़ी देर पहले ही पिज्जा खाया था। विवियन फ्रिज खोलती है और अपनी उंगली पे थोड़ा क्रीम डाल के उसे चाट लेती है और अगले ही पल वो पूरा क्रीम अपने मुंह में डाल लेती है। उसे हैरानी होने लगी कि जिस क्रीम से वो हमेशा दूर रहती है, आज उसे वो अच्छा लग रहा था। वो उसे बड़े चाव से खाने लगती है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने पिछली रात के बचे हुए नूडल्स उठाए और उसे भी चाव से खाने लगी। इसके बाद विवियन ने फ्रिज में सड़ा हुआ तरबूज देखा और बैक्टीरिया की चिंता छोड़ के उसने उसे भी खाना शुरू कर दिया। पेट में कीड़े के होने की वजह से उसे वजन बढ़ने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसकी भूख भी दोगुनी हो गई, जबकि उसके कलीग्स कम खाने की कोशिश करते थे। लेकिन विवियन तब तक खाती रहती है जब तक कि उसका मन नहीं भरता। अचानक आए इस बदलाव से विवियन काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी और थोड़ा सा भी अनकंफर्ट होने पर वो अपने कलीग्स पे भड़क जाती हैं। फिर बाद में वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि विवियन एक सुपर मॉडल है तो उसके साथ कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट्स भी जुड़े हैं, इसीलिए उसकी बॉस नहीं चाहती कि वो हमेशा परेशान रहे। दरअसल उसकी बॉस को लगता है कि शायद विवियन अपने काम के प्रेशर की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है, इसीलिए वो उसे समझाती है और विवियन को वो एक हफ्ते का ब्रेक लेने का सुझाव देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विवियन को कुछ भी याद नहीं था। उसी रात जब मैरी अपने हॉस्टल वापस आती है तब वो विवियन को एक गुड न्यूज सुनाती है कि एक पॉपुलर मैगजीन कंपनी ने उसे एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। लेकिन वो तब हैरान हो जाती है जब वो विवियन को स्टोरेज रूम में छिपकर आइसक्रीम खाते हुए देखती है। मैरी चौंक गई क्योंकि इस समय विवियन बहुत पतली हो गई थी। वो विवियन के पास गई और उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन विवियन ने उसकी सोच से परे एक चम्मच पकड़ा और उसे उस पर फेंक दिया। उसने मैरी का कैमरा छीन लिया और फिर उसे बुरी तरह से जमीन पर पटक दिया। हालांकि अगले ही पल वो खुद हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब किया। वो मैरी को बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। विवियन मैरी को प्रॉमिस करती है कि वो उसे दूसरा कैमरा खरीद कर देगी, लेकिन तब तक मैरी विवियन से पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। मैरी अब वहाँ एक भी पल रुकना नहीं चाहती थी। वो वहाँ से निकलने लगती है। उसे रोकने के लिए विवियन ने आखिरकार उसे सच्चाई बता ही दी कि उसने डॉक्टर का दिया हुआ एक कीड़ा निगल लिया है और उसी कीड़े की वजह से उसकी हालत ये हो गई है। लेकिन मैरी को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है कि कैसे कोई कीड़ा किसी को इतना अफेक्ट कर सकता है। उसे लगता है कि शायद विवियन को उससे जेलस हो रही है क्योंकि एक बड़ी कंपनी ने उसे साइन कर लिया है। विवियन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैरी नहीं मानी और वहाँ से चली गई। अगले दिन विवियन अपने एक शूट के लिए स्टूडियो जाती है, लेकिन उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। उसके चेहरे पे सिर्फ स्किन के अलावा और कुछ नहीं था। उसकी पूरी बॉडी बस हड्डियों का ढांचा ही रह गई थी। मामला तब और बिगड़ गया जब उसके लिए बनाया गया कस्टम में ड्रेस भी उसे फिट नहीं आ रहा था। लेकिन वो ड्रेस अचानक इतनी ढीली कैसे हो सकती है, और बहुत देर तक उसकी असिस्टेंट क्लिप की मदद से ड्रेस को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे विवियन परेशान हो जाती है और उसने अपने असिस्टेंट को बुरी तरह डांट दिया। जब उसकी बॉस आई तो वो उसे भी डांटने से पीछे नहीं हटी। गुस्से में वो स्नैक्स एरिया में चली गई और पेस्ट्रीज, चिप्स और अंडे खाने लगती है। लेकिन जब उसने पीछे पलट के देखा तो एक फोटोग्राफर और मैनेजर उसे घूर रहे थे। इससे वो सख्ते में आ गई। उसे यकीन नहीं होता कि ये उसे क्या हो गया है। वो एक मॉन्स्टर बनती जा रही है। वो जल्दी से वहाँ से भाग के अपने डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर अब उसकी मदद करने में असमर्थ था। डॉक्टर को अपने डिसीजन पे बहुत पछतावा होता है। विवियन अब चाहती है कि डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके पेट से उस कीड़े को निकाल दे, क्योंकि अब वो अपने मॉडलिंग करियर को खोने के बजाय अपने अंदर के कीड़े से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन वो कीड़ा अब इतना बड़ा हो चुका था कि ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। अब उस कीड़े को नेचुरली उसके पेट से निकालना होगा। इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है। ये मेडिसिन कीड़े को अनकंफर्ट फील कराएगा और मजबूरन उस कीड़े को उसके पेट से निकलना ही होगा। साथ ही डॉक्टर उसे सावधान रहने को बोलता है, क्योंकि ये कीड़ा उसके इंटेस्टाइन पे पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। विवियन डॉक्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेकर अपने बाथटब में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में विवियन तड़पने लगती है और अगले ही पल कीड़ा उसके शरीर से बाहर आ जाता है। पहले तो विवियन बहुत घबरा गई और अगले ही पल अपनी सारी हिम्मत जुटा के उसे पकड़ के बाहर खींच लिया। लेकिन इस कीड़े ने बाहर निकलते ही उल्टा विवियन के ऊपर हमला कर दिया। सीन चेंज होती है। अगले दिन हम मैरी को देखते हैं, जो पिछली रात की घटना के लिए थोड़ी परेशान है। उसे विवियन की चिंता होने लगी है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आती है।
लेकिन घर में आते ही उसे सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और जब वो बाथरूम में जाती है तब वो बाथटब में विवियन को मरा हुआ पाती है और विवियन के पेट से निकले कीड़े ने पीछे से अब मैरी पे हमला कर दिया। हम देखते हैं कि अगले दिन मैरी उसी मॉडलिंग एजेंसी में गई है जहाँ पे विवियन काम करती थी और इसी के साथ ही सेलिब्रिटीज की जिंदगी की काली सच्चाई दिखाती इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।